नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। जयपुर में एक गर्भवती महिला को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों की क्रूरता का सामना करना पड़ा। पीड़िता सोनिया शर्मा ने पति महेश शर्मा समेत 5 लोगों पर कोर्ट के माध्यम से गंभीर मारपीट का परिवाद दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि 16 अप्रैल 2025 को 5 लाख की मांग के लिए उसे पीटा गया और जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया। क्रूरता की हद तब हुई जब पति महेश शर्मा ने कांच की टूटी बोतल से उस पर हमला किया, जिससे उसके हाथों पर 6 से 10 सेंटीमीटर तक गहरे घाव आए और वह लहूलुहान हो गई। सास संतोष देवी पर हत्या के लिए उकसाने का भी आरोप है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर उसे कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के आदेश पर अब मोहाना पुलिस को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू करनी होगी। मेरी शादी हुई थी, मैं पंजाब से हूँ। मेरी शादी हुई थी रातलिया गांव में 11 दिसंबर 2024 में। उसके बाद से ही मुझे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। बच्चा गिरा दिया पहले मेरा। फिर इन लोगों ने 28 को रिसेप्शन पार्टी रखी। उस दिन भी लड़ाई करी दहेज के चक्कर में कि तेरे फैमिली वाले आए या कुछ लेके नहीं आए। फिर इन्होंने 22 तारीख को फरवरी में बच्चा गिराने के लिए मुझे चूरन दिया, दवाई दी, बच्चा गिरा दिया और मुझे पंजाब छोड़े आए। उसके बाद जब मैं 11 को वापस आई, 11 मार्च को, तब इन्होंने फिर लड़ाई झगड़ा किया। मेरे मम्मी आए थे मुझे छोड़ने। जब उन्होंने पुलिस बुलाई तो पुलिस इनको समझा बुझा के गई। तो मेरे ससुर जी ने दिलासा दिया कि हाँ सब ठीक होगा, कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं होगा आज के बाद इसके साथ। पर फिर से इन्होंने 31 मार्च को मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट करी, सास ने, पति ने। फिर हमने बोला कि चलो कोई का बात नहीं, घर की बात है। मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे दबा दी बात। फिर 16 अप्रैल को इन्होंने बहुत बुरी तरह से मुझे मारा और किसी बाबा के पास जाते हैं। बाबा है तपस्वी बाबा। क्या नाम है बाबा? तपस्वी बाबा बोलते हैं, मुकुंदपुरा के हैं। तो वो चूरन वगैरह दिए थे। 2 बार तो मुझे भभूति, चूरन, पता नहीं क्या क्या खिलाते रहे। पहले तो बाबा जी का प्रसाद बोल के कभी मुझे ले जाते थे उनके पास कि इनके चाकरी करो, ऐसे वैसे गलत काम के लिए भी मुझे बोलते थे। मैं नहीं गई, उस वजह से इन्होंने मुझे मारा, बच्चा गिराने की कोशिश करी। वो चूरन भी बिखर गया जो लेके आए थे। फिर इन्होंने मेरी नसें काटी, ये वाली सारी नसें काटी मेरी, कि तेरे को मार देंगे। और सास ने बोला कि इसको पंखे के साथ लटका दे और बोल देना किसने खुद आत्महत्या करी है। तो मैंने जैसे तैसे करके अपनी मम्मी को पंजाब में फ़ोन किया, उन्होंने मुहाना थाना में फ़ोन किया। तो पुलिस आई, पुलिस ने आके मेरा मेडिकल करवाया, एक्सरे वगैरह करवाए और मुझे घर भेज दिया कि अब हम तुम्हारा ना बयान करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, तुझे कल बुलाएंगे, तुम कल आ जाना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 2-3 दिन रोज जाती रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं दूसरी बार फिर गई जब मेरी सास ने दूसरे दिन मुझे फिर मारपीट करी। सास, देवर, देवरानी सबने। आखिरी बार कब करी थी मारपीट, कौन से महीने में? ये 16 अप्रैल को पहले करी, फिर इन्होंने 18 को करी। उसके बाद कई बार करी। उसके बाद मैं थाने तो कम गई, 3-4 बार गई थाने। घर पे 100 नंबर भी पुलिस को बुलाती थी, पुलिस आती थी, सुलझा के चली जाती थी, बोल जाती थी घरेलू मसला है, कुछ नहीं है। उसकी सारी वीडियोस भी मेरे पास पड़ी हैं, कैमरास लगे हुए हैं घर पे, तब भी वो नहीं परेशान करते। कभी कहीं ताले लगा देते, कभी कहीं लगा देते हैं। आप क्या चाहते हैं शासन से, सरकार? मैं ये चाहती हूँ मेरी सुनवाई हो, इनको सजा मिले, मेरे बच्चे को उसका हक मिले और मुझे भी खाना पीना दे, मुझे सारी सुविधाएं दे, मेरे मेडिकल का करें। मेरे पापा नहीं है, मैं कहाँ से करूँगी? मामला ये है कि इसमें इस महिला के साथ में परिवार वालों ने जो वैश्यत होकर जो मारपीट की गई है, 16/4 को इतनी गंभीर मारपीट, जिसमें बोतल से हाथ की नसें काट देना और बालिका बताते हुए कि सब लड़की है, इसका आभूषण कर दिया जाए, ऐसे मतलब कुरीतियों को आगे बढ़ावा देते हुए इन्होंने उठा के क्या किया, इसको मारपीट की, कोई बाबा का चूरण खिलाने की कोशिश की और पुलिस ने अपनी नाकारिता दिखाते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। 16 तारीख को पुलिस आती है, सांगानेर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका मेडिकल कराती है, उससे न रिपोर्ट दर्ज की गई, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, न आज दिन तक पाबंद किया गया। बार बार ये पुलिस में चक्कर खाती रही, लेकिन पुलिस ने इस पे कोई कार्रवाई नहीं की। जब कोर्ट में मामला पहुंचा, तुरंत मजिस्ट्रेट साहब ने इसको आगे भेजा एफआईआर दर्ज करने के लिए किया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस मोहाना थाने ने इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की। 1 तारीख के ऑर्डर पे 12 तारीख को एफआईआर दर्ज की गई। 1 नवंबर 2025 को
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांगानेर ने ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर करने के बाद में 12 तारीख तक भी मुहाना थाने ने एफआईआर दर्ज की, जिस पर पुलिस के खिलाफ कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए एप्लीकेशन पेश की गई। कोर्ट ने नोटिस जारी किए हुए हैं एसएचओ को, और आज दिन तक इसकी सुरक्षा के न तो कोई प्रबंध किए गए हैं, न ही पुलिस इसमें कोई कार्रवाई कर रही है। अभियुक्त खुला घूम रहे हैं, इसको और इसकी जान, बच्चे की जान को पूरा खतरा अभी बना हुआ है। और लगातार कितने महीनों से ये परेशान है? ये शादी के बाद से ही इसने बताया है कि इसके साथ में झगड़ा, मारपीट, दहेज की बात होती रही, लेकिन इसने बताया कि इसके पेट में जो लड़की होने का अंदेशा एक तपस्वी बाबा ने बताया, उससे पूरा परिवार इसके ऊपर आक्रोशित होकर और इसको, उस बच्चे को गिरा देने पे आमादा है। कहीं ना कहीं तपस्वी बाबा का भी इनको प्रताड़ना हुआ। बिल्कुल जैसा ये बता रही है उस हिसाब से तपस्वी बाबा का भी पूरा रोल है। और आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, तो हमें इसके प्रति संजीदा होना चाहिए, प्रशासन को संजीदा होना चाहिए। और कोर्ट ने अपना दायित्व निभाया, लेकिन पुलिस को अपना दायित्व अभी निभाना बाकी है। आज सुबह से ही तमाम मीडिया चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में जो एक मामला लगातार आप सबने भी देखा और पढ़ा होगा, पंजाब की रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी सांगानेर तहसील के रातलिया गांव में हुई थी। जो लड़का पंजाब में बाउंसर का काम करता था, वहां पर लड़का लड़की की जान पहचान हुई। फिर उसके बाद परिवार की सहमति से इनकी शादी साल 2024 में होती है। लेकिन पीड़िता लड़की के बयानों के हिसाब से जो आपने भी सुने, लड़का और लड़के के घर वाले पहले ही दिन से दहेज प्रताड़ना के चक्कर में इस लड़की को न जाने किन किन तरीकों से परेशान किया गया। वो तमाम फोटो भी आपने देखे होंगे कि किस प्रकार से इसके हाथों की नसें काटी गई, इसे मारा गया, इसे पीटा गया, और यहां तक कि सबसे नृशंस कृत्य इसके गर्भ को भी गिराने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुकुंदपुरा स्थित एक तपस्वी बाबा का भी जिक्र ये पीड़िता और इसके वकील कर रहे हैं कि हमें शक है कहीं ना कहीं इस तपस्वी बाबा, जो कि मुकुंदपुरा में रहने वाला बताया जाता है, जहां पर इनका आश्रम बताया जा रहा है, उस बाबा के प्रभाव में ये पूरा परिवार है। और कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल जांच नहीं कराई गई, क्योंकि वो असंवैधानिक भी है। लेकिन उस बाबा के कहने से कि इसके गर्भ में लड़की पल रही है और ससुराल वाले लड़की नहीं चाहते, इसी वजह से पहले तो दहेज के लिए परेशान करते थे, और अब क्योंकि बाबा जी ने कह दिया कि गर्भ में लड़की है, इसलिए लगातार इसे परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कह चुका है पुलिस के लिए कि कोई भी पीड़ित आपके पास में आता है तो 24 घंटे के भीतर आपको उसकी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। ये कानूनन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है तमाम पूरे देश भर के पुलिस थानों के लिए। लेकिन अप्रैल से लेके आज लगभग ये नवंबर खत्म होने वाला है, 5 से 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन पीड़िता की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। आप सोच सकते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो किस प्रकार से पीड़ित को पीड़ित करने वालों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हो गए होंगे। और शायद यही वजह है कि 4 से 5 महीने हो जाते हैं ये जो पीड़िता है लगातार अपने ससुराल वालों से मार खा रही है, जख्म ले रही है। और क्योंकि बाबा जी ने कहा गर्भ में लड़की है, इस वजह से और ज्यादा इसे परेशान किया जा रहा है। हालांकि एक वकील साहब इनके संपर्क में आते हैं और वकील साहब जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट द्वारा थाने को निर्देशित किया जाता है। वकील साहब ने बताया कि मुहाना थाना है, एसएचओ को निर्देशित किया जाता है कि आप तुरंत पीड़ित की एफआईआर दर्ज करें, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। वकील साहब फिर कोर्ट में जाते हैं, तब कहीं जाके पीड़िता की एफआईआर दर्ज होती है। अब ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं, एक नारा उन्होंने दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इस प्रकार से बेटियां बचेंगी? क्या कानून के रखवाले जब पीड़ितों की आवाज नहीं सुनेंगे, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं करेंगे, तो कैसे कोई बेटी हमारे देश में बच सकती है? ये नमूना, ये उदाहरण हमने आपको पेश किया है। अब कानून के रखवालों से हमारी ही नहीं बल्कि उस पीड़िता की, उसके परिवार वालों की भी एक गुहार है कि और कुछ नहीं तो अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है, कम से कम उन्हीं को मान के इस बेटी को बचाने का काम करें, और जो भी दोषी हैं न्यायोचित तरीके से उन्हें उनके दोष की सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।